तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो करेक्शन है यहाँ पर 10 रेज पावर 9 है, सेकेंड टर्म s2 इंटू 11 रेज पावर 1 इंटू 8 है। यहाँ पर पावर ये जो 3 गिवन थी, राइट, ये 3 नहीं है, आप इसे 8 लीजिए। ठीक है, तो ये एक एजीपी है, 3 आपको नहीं लेना है। तो ये एक एजीपी है और इसका सम गिवन है k इंटू 10 रेज पावर 9, देन यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो इसमें एक काम करते हैं, let's say s is equal to 10 raised power 9 plus 2 into 11 into 10 raised power 8 plus 3 into 11 square into 10 raised power 7 plus last term is 10 into 11 raised power 9। ठीक है, अब इस एजीपी में जो जीपी है वो है 10 रेज पावर 9, 11 इंटू 10 रेज पावर 8, 11 स्क्वायर इंटू 10 रेज पावर 7। तो इस जीपी का जो कॉमन रेशियो है, उस जीपी का कॉमन रेशियो ये आएगा 11/10। तो 11/10 से बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया 11/10 इंटू एस इज इक्वल टू, फिर जो नई सीरीज आ रही है उसको एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख लो। तो फर्स्ट टर्म में जब 11/10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 11 इंटू 10 रेज पावर 8 प्लस सेकेंड टर्म में 2 इंटू 11 इंटू 10 रेज पावर 7 प्लस लास्ट टर्म शिफ्ट हो गया, तो ये आएगा 11 रेज पावर 10। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करने पर लेफ्ट हैंड साइड से आ गया लेफ्ट हैंड साइड से s/10 इज इक्वल टू, ये माइनस में आएगा सेकेंड वाला। तो उसमें काम करते हैं, ये जो लास्ट टर्म है इसको मैंने लिख लिया 11 रेज पावर 10 को, जब एंड आप इनको जब माइनस करोगे तो माइनस में आ जाएगा 10 रेज पावर 9 फर्स्ट टर्म, प्लस सेकेंड आएगा 11 इंटू 10 रेज पावर 8, नेक्स्ट आएगा 11 स्क्वायर इंटू 10 रेज पावर 7 एंड लास्ट टर्म आएगा लास्ट टर्म 11 रेज पावर 9। ओके, तो ये एक जीपी है, तो जीपी में कॉमन रेशियो, जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करने से ये जीपी आ गई। इस जीपी का फर्स्ट टर्म 10 रेज पावर 9 है, कॉमन रेशियो है 11/10। तो इसका जब आप सम निकालोगे तो ऐसा 0.10 की वैल्यू आ जाएगी 11 रेज पावर 10
minus a into 1 minus r raised power n 11 upon 10 raised power 10. Number of 10 is minus 1 divided by 11 by 10 minus 1. इसे आप सिंप्लीफाई कर लो. न्यूमरेटर में 10 रेज पावर 9 11 रेज पावर 10 माइनस 10 रेज पावर 10 आएगा. ओके, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया 11 रेज पावर 10 माइनस ऑफ 11 रेज पावर 10 माइनस 10 रेज पावर एस बाई 10 की वैल्यू है, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 10 रेज पावर 11. ठीक है, और ये आपको k इंटू 10 रेज पावर 9 गिवन है, तो k की वैल्यू ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो इस केस में ऑप्शन ए करेक्ट है. Okay, now in next question, sum of n terms of AP is given. Sum of n terms इसमें given है. Then sum of squares of these n terms आपको बताना है. तो इसके लिए सबसे पहले तो nth टर्म आप इसमें निकाल लो Tn. तो Tn कैन बी रिटन एज Sn माइनस 1. तो ये आ गया इसकी n स्क्वायर माइनस c इंटू n माइनस 1 स्क्वायर. जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो c इंटू 2n माइनस 1. ये तो Tn आ रहा है. अब Tn स्क्वायर की वैल्यू Tn स्क्वायर जाएगा c स्क्वायर इंटू 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1. Now you have to find sum of squares of, okay, in terms of this AP. तो समेशन Tn स्क्वायर आपको निकालना है. समेशन Tn स्क्वायर ये आ जाएगा c स्क्वायर इंटू 4 समेशन n स्क्वायर माइनस 4 समेशन n प्लस समेशन. और वैल्यूज पुट कर दो. तो वैल्यू समेशन n स्क्वायर की n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 n प्लस 1 बाई 6 और समेशन n की वैल्यू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 समेशन 1 प्लस n. तो ये जब आप वैल्यू पुट करोगे और इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 इंटू c स्क्वायर डिवाइडेड बाय. तो इस केस में ऑप्शन सी आएगी. तो इस क्वेश्चन का आंसर सी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में A1 A2 A3 अप टू A9 ये A2 में गिवन है. ठीक है, देन एंड समेशन A 4k plus 1 and k goes from 1 to 12. तो समेशन 4k प्लस a 4k प्लस 1 क्या आएगा. k की वैल्यू सॉरी 0 से स्टार्ट हो गई तो 0 to 12 है. तो जब आप इसमें 0 पुट करोगे तो पहले तो आएगा A1, तो 1 पुट करोगे, देन A5, फिर A9 एंड सो ऑन. इसका सम 416. So let's say common difference of this given AP
इस AP का कॉमन डिफरेंस अगर D है तो A1 A5 A9 से जो सीरीज फॉर्म होगी ये भी AP में आएगी और इसका कॉमन डिफरेंस आएगा A5 माइनस A1 4D के इक्वल। तो सम का इसमें फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ टर्म्स है 13, ये आएगा 13/2 इनसाइड ब्रैकेट 2A1 प्लस 2A प्लस n-1 इंटू D। तो n-1 करोगे 13-1 12 एंड D इसमें कॉमन डिफरेंस 4D है तो 12 इंटू 4 48। तो इधर से A1 और D में एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन आएगी A1 प्लस 24D इज इक्वल टू 32। इधर से आप डिवाइड कर देना, 2 से तो मैंने इसे डिवाइड कर दिया और 13 से राइट हैंड साइड। लेट्स से दिस इक्वेशन है इक्वेशन 1। नाउ सेकंड इक्वेशन A9 A43 ये 66 गिवन है। A9 आएगा A1 प्लस 80 प्लस A1 प्लस 42 इज इक्वल टू 66, ठीक है। ये जो आपके पास में A9 प्लस A13 गिवन है, इधर से इसका सम 66 के इक्वल। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ट्वाइस A1 प्लस प्लस 50 इक्वल टू 66। इसको डिवाइड कर दो A1 प्लस 25 D प्लस 33। नाउ दिस वन इज इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लो तो सब्ट्रैक्ट कर दो और D की वैल्यू आ जाएगी, D की वैल्यू 1 आएगी और D की वैल्यू जब 1 आप इसमें पुट करोगे तो 32 माइनस 24 ये आ जाएगा A1 8। Now A1 square A2 square up to A17 square is given 140 m. Then you have to find value of। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले तो इसमें Tn की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो समेशन Tn स्क्वायर इसमें गिवन है तो Tn स्क्वायर देखो क्या आएगा, A प्लस n-1 इंटू D। A इज 8 प्लस n-1 इंटू D। D इज 1 और इसका आप स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा n प्लस 7 स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 14n प्लस 14। तो समेशन Tn स्क्वायर n goes from 1 to 17। ये A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर तो n स्क्वायर, ठीक है। NHM को an से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Tn को भी सेम ही तो इधर से आ जाएगा समेशन n स्क्वायर n goes from 1 to 17 plus 14 summation n goes from 1 to 17 plus 49 summation 1 n goes from 1 to 1। तो समीशन n स्क्वायर समीशन 1 की इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करने से इसके जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 280 इंटू 70
और ये सम तुम्हें गिवन था यहाँ पर 140 के ऊपर, तो n इक्वल टू आ जाएगा 34। तो 34 इस केस में आंसर बी करेक्ट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, in next question, A be sum of first 20 terms and B, capital B is sum of first 20 terms of series. So let's say nth term of this series is Tn. तो इसका मीनिंग यहाँ पर ये है B minus 2A, B minus 2A, इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो B क्या आएगा Tn, n goes from 1 to B has sum of first 20 terms. The sum of first 40 terms minus 2 B is sum of first 20 terms. So these are sum of first 40 terms and A is sum of first 20 terms. तो इसमें T1 1 से 20 तक टर्म्स तो माइनस हो जाएंगे, तो इससे लिख सकते हो समेशन n goes from 21 to 40 minus summation Tn n goes from 1 to 20. Now 21 to 40. अब 21 देखो, जो ऑड वाले जो टर्म्स हैं ये है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर राइट 5 स्क्वायर, तो 21 जो टर्म आएगा ये आएगा 21 स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म आएगा 2 इंटू 22 स्क्वायर, नेक्स्ट आएगा 23 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो लास्ट क्या आएगा, लास्ट आएगा 48 टर्म, हो जाएगा 2 इंटू 40 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस लास्ट आ जाएगा 22 इंटू 20। तो 20 नंबर्स फर्स्ट वाले ब्रैकेट में भी है, सेकंड में भी 20 टर्म्स। अब इसमें फर्स्ट को फर्स्ट से कंबाइन कर लो, तो 21 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 20 इंटू 22 आएगा। फिर सिमिलरली सेकंड वाले में 2 कॉमन है, 20 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर करोगे तो सेकंड से आएगा 20 इंटू 24, तो 20 सब में कॉमन आ गया, तो 20 टाइम्स, ठीक है, इसे आप लिख सकते हो 22 प्लस 2 इंटू 24 प्लस 26 प्लस लास्ट सिमिलरली आ जाएगा 2 इंटू 60। तो ये टोटल कितने टर्म्स हैं, ये टोटल टर्म्स हैं 20 ब्रैकेट के। तो इसे मैं ब्रेक कर लेता हूँ, देखो 20 इंटू 22 प्लस 24 प्लस 26 टू 60,
कितने टर्म्स हो गए? 20 टर्म्स प्लस प्लस ये जो अल्टरनेट, ये जो सेकेंड है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 4, इसमें 24 एक ऑलरेडी आप ले चुके हो, तो नेक्स्ट आएगा 24, फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा 28 एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा 60। तो ये कितने टर्म्स आएंगे? ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 10 और 280। इसे सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पर 20 इंटू फर्स्ट पे आएगा 20/2 n/2 inside bracket 2a 44 प्लस n-1 इंटू टी। तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो या फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म फॉर्मूला लगा दो। 20/2 inside bracket फर्स्ट टर्म is 22 प्लस 60। ये तो फर्स्ट वाली सीरीज से कम आ गया, प्लस सेकेंड सीरीज का आएगा 10/2 inside bracket 24 प्लस 60। तो इसे सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 10। तो इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 100, इसे सिंप्लीफाई करते हैं ना, 100 इंटू 240 और इसकी वैल्यू है 100 इंटू 100 से 100 कैंसल आउट, तो 248 इसमें आंसर आ जाएगा। Now come to next question. इस क्वेश्चन में a1 प्लस a2 up to an, इसका सम गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ a1 स्क्वायर इंटू a2 इंटू a। तो यहाँ पर टर्म्स हो गए टोटल n+1, ठीक है। तो इसमें एक काम ये करते हैं कि ये जो आपको a1 प्लस a2 प्लस a3, ये जो सम गिवन है a1 प्लस a2 प्लस a3 सम अप टू an, ये गिवन है 1 के इक्वल। तो इस a1 को ब्रेक कर लो a/2 a1/2 प्लस a1/2। ठीक है, ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि यहाँ पर ये जो आपको जिसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसमें a1 स्क्वायर है, a1 को 2 टाइम्स आपको लेना है, तो प्लस a2 प्लस a3 up to an is equal to 1. Now am is greater than or equal to gm. Am is greater than or equal to gm. Am a1/2 plus a2/2 a2 a1 आएगा प्लस a2 a3 up to an। तो ये टोटल कितने टर्म्स होंगे? n नंबर्स गिवन थे बट आपने a1 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, यहाँ पर नंबर्स टोटल हो गए n+1। नाउ n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन होता है a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an डिवाइडेड बाय n। तो n+1 नंबर्स का
am आएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स हो गए n+1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू a1/2 gm। gm क्या आएगा? तो n नंबर का gm होता है a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू an होल रेज पावर 1/n। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हैं n+1, तो a1/2 n+1 into a2 up to an whole raised power 1/n+1। तो जब इसे सॉल्व करोगे लेफ्ट हैंड साइड का देखो न्यूमरेटर आ गया 1/n+1 इज इक्वल टू RHS में आएगा a1 स्क्वायर, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है a1 स्क्वायर इंटू a2 अप टू an complete divided by 4 whole raised power 1/n+1। तो इससे आप लिख सकते हो a1 स्क्वायर इंटू a2 अप टू an डिवाइडेड बाय 4 is less than or equal to 1/n+1 raised power n+1। मुड़ गया राइट हैंड साइड पे, तो a1 स्क्वायर a1 स्क्वायर इंटू a2 अप टू an आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय n+1 रेज़ पावर n+1। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। Okay, now come to next question। इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज पावर 99 निकालना है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है 100, तो x-1 x-2 अप टू x-100। तो इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, ठीक है ना, डिग्री 100 आएगा। मैक्सिमम जो x की पावर होगी 100 आएगी। तो पहले तो x आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो x रेज़ पावर 100 आएगा। नेक्स्ट 99 का देखो कोफिशिएंट क्या आएगा x रेज़ पावर 99 का। x रेज़ पावर 99 का ये मीनिंग है कि एक कांस्टेंट आपने ले लिया और बाकी सारे x मल्टीप्लाई कर दिए, राइट। तो ये आएगा देखो -1 +2 +3 x रेज़ पावर 99। सिमिलरली आपसे बोला जाए कि x रेज़ पावर 98 का कोफिशिएंट क्या आएगा, तो x रेज़ पावर 98 का कोफिशिएंट निकालने के लिए दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, राइट। जैसे -1 और -2 को मल्टीप्लाई कर दिया और अदर सारे फैक्टर से x को मल्टीप्लाई कर दो एंड सो ऑन। आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें x रेज़ पावर 99 का कोफिशिएंट निकालना था। तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ पावर 99 आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ पावर 99 क्या आएगा -1 +2 +3 +100। तो -100, तो फॉर्मूला लगा दो n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, n इज 100 100 1 बाय, तो ये होगा 50, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 5 0 1 0 2 5 0 with -9। तो ऑप्शन इसमें E।
Okay, now come to our last question. तो इस क्वेश्चन में सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स निकालना है। तो इसका मीनिंग ये है कि 1+1+2+3 अप टू n का होल स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा? ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। तो सिमिलरली आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर टिल n स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ प्रोडक्ट टेकिंग 2 एट अ टाइम। वही जो आपको निकालना है, तो ये 2 टाइम्स एस के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आपको निकालना है। तो ये निकालने के लिए 2s की वैल्यू ये हो गई 1+2 से लेकर के n का स्क्वायर, ये आ जाएगा n स्क्वायर इंटू n+1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। समीशन n का फॉर्मूला लगा दिया, देन स्क्वायर माइनस समीशन n स्क्वायर n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 और टेक एलसीएम। एलसीएम आएगा इसमें 12। ठीक है, कुछ कॉमन है n इंटू n+1, मैंने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के साइड n इंटू n+1, 12 एलसीएम आपने लिया है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, माइनस 2 इंटू 2n+1। तो n इंटू n+1 न्यूमरेटर आ गया 3n स्क्वायर, ओके, प्लस 3n माइनस 4n, तो माइनस n और माइनस 2 अपॉन 20। तो आपको इसमें s की वैल्यू निकालनी है, तो s आ जाएगा, सॉरी s यहाँ से s आ गया, पहले 12 था तो 2 को राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में 24 हो गया, और इसको फैक्टर करोगे तो इसकी जब आप फैक्टर करोगे तो आ जाएगा n इंटू n+1, फैक्टर आ जाएंगे इसके n-1 तो 3n+2 कंप्लीट डिवाइडेड बाय, तो इसमें ऑप्शन ए